अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। और माँ भाई शत्रुपा, मनु महाराज के हम लोग वंशज हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए। चौथेपन में मनु महाराज और शत्रुपा मैया अयोध्या के राजा थे। राजपाट का त्याग करके लखनऊ के आगे नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य गए, मुनियों के साथ तपस्या की। सनातन संस्कृति का पहला सदग्रंथ है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनु जी ने स्मृति लिखी, मनुस्मृति। तो नैमिषारण्य में जाके मनु जी ने उस स्मृति को सुनाया कि मैंने ये स्मृति लिखी है। तो मुनियों ने कहा कि जब तक कोई रचना को कोई प्रामाणिक व्यक्ति प्रमाणित न करे तब तक वो प्रमाणित नहीं होती। जैसे कोई कवि रचना करता है तो किसी श्रेष्ठ कवि से उसकी भूमिका लिखवाता है। कोई बड़े कवि लेखक भूमिका लिखेंगे तो हमारी किताब भी प्रमाणिक हो जाएगी। तो मुनियों ने कहा कि मनु जी, आपने जो स्मृति लिखी है ये सामान्य मनुष्य तो जी ही नहीं पाएगा, और जब तक किसी को कोई जी नहीं पाएगा ये स्मृति प्रमाणिक नहीं होगी। तो उस स्मृति को जीने के लिए मनु जी ने 23,000 वर्ष तपस्या की, जिससे भगवान प्रकट भय। और मनु जी ने कहा, मैं प्रभु आपको पुत्र के रूप में चाहता हूँ। अस्तु राम जी जन्म लिए और उसी चरित्र को राम जी जी कर गए हैं। तो भगवान देखिए, राम जी जो जी कर गए हैं 100% तो असंभव है जीना, परंतु यदि उसका 1% भी जीवन में उतर गया तो इस मानव जीवन का उद्धार और कल्याण है। एक महापुरुष नित्य एक ने कहा कि पिताजी आप एक ही चौपाई नित्य पढ़ते हैं, मानस में तो हजारों चौपाइयां हैं, कोई और चौपाई पढ़े। तो महापुरुष ने कहा कि बेटे, अभी इस चौपाई को ही जीवन में नहीं उतार पाया तो दूसरी चौपाई तक कैसे पहुंचूं? पहले इसको उतार लूं फिर आगे पहुंचूंगा। तो आप हर व्यक्ति की ग्राह्य क्षमता अलग अलग है, उसके सोचने की, समझने की, विचार करने की शक्ति अलग है। मानस की जो चौपाई आपके यहाँ समझ में आ जाए उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। आप सिवान के लाल हैं, आप सिवान के प्रेरणा पुंज हैं। पूरे विश्व को भारत ने अगर कुछ दिया है इस 2 वर्षों के कोरोना काल में तो आयुर्वेद दिया है, संगीत दिया है। सिवान ने भी आप जैसे लाल को दिया है जिसने राम कथा और संगीत का इतना सुमधुर समन्वय करके पूरे विश्व को फैलाया गया है। क्या है इसका मतलब कि क्यों इस 2 साल कोरोना में लोग सुबह अपनी दिनचर्या आपके कथा और संगीत के माध्यम से शुरू करते हैं और इससे लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। इसमें सिवान का बहुत बड़ा अवदान है और आप सिवान के प्रेरणा पुंज है, इस पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, इस पर मैं क्या बोलूं, इसको भगवान की कृपा कहिए। एक मैं भजन गाता हूं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। आपने कहा लोग सुनते हैं, परंतु हकीकत मैं जानता हूं, ना ये गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले,
मुझे कौन, ये सब भगवान की कृपा है। आपका एक बहुत ही मधुर भजन जो है आज करोड़ों लोग उसको प्रतिदिन यूट्यूब पर सुनते हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप यहाँ सिवान आए हैं तो ये जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनको आप अपने खुद गुनगुना के सुनाएं। कौन सा भजन? श्री राम पास। इसको अनेक महापुरुषों ने गाया। ये केवल कहने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। यदि आप इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो कहने का कोई अर्थ नहीं है। रात को सो रहे हैं और सवेरे जग जा रहे हैं, इसको भगवान की कृपा मानिए। भोजन कर रहे हैं और पच जा रहा है, ये भगवान की कृपा मानिए। आँख से देख रहे हैं, पाँव से चल रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा है। जीवन में उपलब्धि प्राप्त होने के बाद सबसे पहला काम होता है अभिमान करना। कोई हो, जहां थोड़ी सी उपलब्धि मिलती है अभिमान चढ़ जाता है सिर पे। अभिमान कब चढ़ता है? जब प्राप्त उपलब्धि को हम अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं, हमने किया, इसी से अभिमान प्रारंभ होता है। और जब उपलब्धि को आप भगवत कृपा मान लेंगे तो कितनी भी ऊंचाई पर जाने पर अभिमान आने वाला नहीं। इसी को बार बार याद दिलाता है ये भजन। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आप सिवान के हैं, आप हम सभी सिवान के हैं, भाई बंधु हैं। आपसे व्यक्तिगत प्रश्न, ये राम कथा कहने का या इसको वाचन करने का कैसे प्रेरणा जगी और कैसे आप इस क्षेत्र में आए? नहीं, मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। इसमें मेरे पूज्य महाराज शिक्षक, हम तो कथा का कब भी नहीं जानते थे। कुछ स्मृति जो कुछ मतलब बचपन की वो स्मृति की कभी ऐसा लगा हो? नहीं, कभी सपने में भी नहीं, सपना भी नहीं देखा था कि मैं कथा करूंगा, सब भूल कर भी नहीं। यदि पता रहता कि मुझे राम कथा करनी है तो मैं आर्ट्स लेकर पढ़ता, साइंस लेकर ना पढ़ता। परंतु प्रारब्ध, पुराकृत कर्म, मेरे पिताजी का पुण्य, ये सब एक साथ मिले, पूज्य महाराजश्री की कृपा भई। और उनके बार बार कहने से कि राजन तुम्हारा जन्म लोहा के लिए नहीं हुआ है, तुमको कथा गाना है। 1 साल कहते रहे, मैं सुनता रहा कि मैं तो जानता ही नहीं मैं क्या करूँगा कथा। परंतु जब बार बार कहने लगे, पानी का बूंद जब एक ही स्थान पर बार बार गिरता है तो छिद्र हो जाता है। तो जब वो बार बार मुझसे कहने लगे तो इधर भी छिद्र हुआ। सोचने लगा क्या बात है, इतना बोल रहे हैं। उसके बाद से जो होगा देखा जाएगा, चल पड़े और चलते चलते आज आपके सामने बैठे। इतनी उच्चारण की शुद्धता हिंदी और संस्कृत में शुरू से मन लगता था क्या? यदि आपको सत्य बोलूं तो आपको विश्वास नहीं होगा। कथा में आने के पहले राजन को न बोलने आता था, न बैठने आता था, न चलने आता था। ये सब कथा का नियम। आगे और क्या, कितनी अच्छा ऊंचाई और क्या? ऊंचाई तो मापा ही नहीं करते। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा जीवन में कभी ये मत सोचना कि इनके जैसा बनना है। जब आप ये बना लेंगे कि इनके जैसा बनना है तो आप अपने चारों तरफ एक रेखा खींच लेंगे और उसी में सिमट के रह जाएंगे। आपको सदैव आपके जैसा बनना है। इसमें अनंत संभावनाएं खुली हैं, जितनी उड़ान चाहे उतनी उड़ान ले सकते हैं।
सिवान इस वर्ष अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। सिवान पर पुस्तक तैयार हो रही है जिसमें एक अध्याय आपका भी होगा। आप सिवान के जो निवासी हैं उनके लिए क्या कहेंगे राम कथा वाचन और श्रवण के समय? मेरा सौभाग्य देखिए, ये हरि इच्छा कहिए, भगवान की रचना कहिए कि सिवान जनपद के 50वें इस वर्षगांठ पर मुझे राम कथा गाने का अवसर मिला सिवान जनपद में ही। अब तक मैं इससे अछूता रहा, तो ये भगवान की सोची समझी रचना है। मेरी केवल प्रार्थना है कि पहले एक समय था कि हर घर में तुलसी जी का चौरा होता था, हर घर में लोग बुजुर्ग लोग मानस जी का पाठ करते थे, लेकिन हम इतना विकास कर गए कि हमारे घर से तुलसी का चौरा समाप्त हो गया, घर से आंगन समाप्त हो गए। तो प्रार्थना है कि उसको स्थापित किया जाए, तुलसी का चौरा बनाया जाए घर में, और मानस जी को नित्य पढ़ा जाए, और पढ़ा जाए अक्षर को न पढ़ा जाए, उसके भीतर क्या लिखा होगा उसको पढ़ा जाए। एक चौपाई पढ़िए, एक दोहा पढ़िए, 10 दोहा पढ़िए, बरबस न पढ़िए, स्वेच्छा से जितना मन करे उतना पढ़िए, लेकिन नित्य पढ़िए। फिर इसका प्रभाव क्या होगा? किसी ने कोई माला जप रहा था तो किसी ने पूछा कि गुरुजी आप ही जपते हैं तो क्या होता है? गुरुजी ने पकड़ा दिया, तुम भी जप लो, देख लो क्या होता है। तो आप करके देखिए, फिर उसका प्रभाव आपको जीवन दिखाई पड़ेगा। आपने देश विदेश में कई जगह पर राम कथा का वाचन किया है और करोड़ों लोगों ने उसे सुना भी है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगा है कि इन प्रवचनों के दौरान, इस कथा वाचन के दौरान वाकई लोगों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है, कोई सामाजिक परिवर्तन या हृदय परिवर्तन, ऐसा कुछ आपने ऐसा महसूस किया है? बहुत पड़ा है। आपके पीछे हलचल बाबू बैठे हैं अहिरौली बघेल के, इनके यहाँ कथा हो रही थी 2018 में। 8वां दिन था, दोपहर के समय मेरे निवास के सामने अचानक शोरगुल होने लगा। तो मैंने पूछा कि भाई इस समय इतना हल्ला क्यों होने लगा? तो पता चला कि मेरे घर के पीछे 2 भाई थे, आमने सामने मकान था, दोनों में शत्रुता थी, और ये स्थिति थी कि देख ले तो गोली मार दे। और दोनों पंडाल में बैठ के अलग अलग कथा सुनते थे। 8वें दिन निवास के सामने दोनों भाई गले मिल कर रो रहे थे, पूरा गाँव देख रहा था। ये हृदय परिवर्तन। बलिया में कथा गा रहा था, एक आदमी रोते रोते मेरे पास आया, इतना रोया था कि आंखें बाहर निकल गई थी उसकी। गांव के लोग पूछते पूछते थक गए, उसने कुछ बताया नहीं, मेरे पास लेकर आए। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा महाराज जी रुआ काल भरत चरित्र की कथा सुने नहीं हो, हम ऐसे रोते नहीं कि भगवान उनका भाई निकल दिए, भाई दिए होते तो मैं भरत जैसा उनको प्रेम करता। ये परिवर्तन है। और तो छोड़िए, 1000 की भीड़ में भी एक पर भी असर हो गया ना, तो 9 दिन राजन का गाना सफल हो गया और आयोजक कथा कराना सफल हो गया। यदि एक भी पर असर पड़ गया तो, और बहुत असर पड़ता है। महाराज जी, इसी कड़ी में एक सवाल है कि जो आपने अभी जिक्र किया कि व्यक्तित्व जब कुछ पा लेता है तो उसके साथ चोर दरवाजे से जो अभिमान आता है, उस पर क्या लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे? कैसे उस पर कंट्रोल है या अभिमान को आने अभी न मैंने दें कहा, जीवन में? जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसको अपना पुरुषार्थ मत मानिए। हमारी कोई क्षमता नहीं है कि हम कुछ कर सके। राजन की औकात नहीं कि कथा गा सके। वो गवा रहे तो हम गा रहे हैं। कब तक गवाएंगे? जब तक वो गवाना चाहेंगे। जब आप उपलब्धि को भगवान की कृपा मान लेंगे तो आपको अभिमान आने वाला नहीं है, आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए। अच्छा महाराज जी, आप देश विदेश इधर विदेश जाना बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा प्रश्न यह है कि अभी पूरे विश्व में सनातन धर्म की जिस तरह से सनातन धर्म को मानने वालों में वृद्धि हो रही है, अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी 1.5 लाख लोगों के साथ सनातन धर्म उसने स्वीकार कर लिया। अयोध्या, मथुरा, काशी में हर जगह मैं देख रहा हूँ कि अंग्रेज लोग माला पहनकर और श्री राम हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं। तेजी के साथ पूरे संपन्न देश जिस तरह से सनातन धर्म की तरफ झुक रहा है, आने वाले 8-10 सालों में इसका क्या भविष्य है? प्रश्न तो भी आपका विकट है, कहना मुश्किल है, परंतु
विदेश में देखिए, बाहर जाकर ये अनुभव होता है कि मनुष्य मशीन बन गया है, उसका व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं रहा, और पूरे धरती पर देखिए धर्म केवल एक है, सर्वभौम सनातन धर्म। बाकी जितने हैं वो धर्म नहीं, ये पंथ है। यदि आप धर्म की बात करें तो पूरे धरती पर केवल एक धर्म विद्यमान है, जिसका नाम है सनातन धर्म। केवल एक ऐसा यही धर्म है जहां शांति की बात की जाती है, जहां पीस की चिंता होती है, जहां पर आने पर मनुष्य को यह पता चलता है कि वो है क्या, किस लिए आया है। एक भजन का एक लाइन मैं आपको सुनाऊं। करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था करना। आज तक जो भी हम करते आए उसमें से एक भी हमको नहीं करना था, और जो करना था वो अंत तक सब पेंडिंग में रह गया। बाहर के लोग इसलिए रुझान बढ़ रहा है कि यहाँ आने पर उनको शांति मिल रही है। हमारे एक स्वामी जी हैं, मेरा बचपन 4 साल उनकी गोद में बीता है। अमेरिका में रहते स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बाय बर्थ वो अमेरिकन है, लेकिन करीबन 7-8 साल कलकत्ता में हम लोग साथ में रहे। हमारा बचपन 4 साल उनकी गोद में बीता है। स्वामी जी तो उनके पिताजी का बिजनेस चार्टर्ड प्लेन बनाने का था दैट टाइम 70s में। वो भारत घूमने आए और स्वर्ण मंदिर में देखे कि आदमी आदमी के पांव छू रहा है। इस दृश्य ने उनके मति को घुमा के रख दिया और वैराग्य ले लिए, साधु बन गए। 12 साल ऋषिकेश में रहे, फिर कलकत्ता आके 6-7 साल रहे। तो सनातन धर्म ही है जहां आकर मनुष्य को शांति मिलती है और मनुष्य का मौलिक मूल्यांकन होता है। इसलिए बाहर के लोग ज्यादा अधिक रुझान कर रहे हैं। हम क्यों दूर होते जा रहे हैं कि हम अपने आप को विकासशील मान रहे हैं। जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं बचा सकता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अभी बहुत कड़वी बात यदि बोल दूंगा तो शायद बुरी लग जाए, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। समाज इससे धर्म में गुरुजी इतने सारे लोग बैठे हैं, शिखा कितने लोगों ने रखी है? चाहिए प्रश्न उठाना सहज है, परंतु क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? किसी भी समाज के निर्माण में हम अपने को पहले बोल रहे हैं कथाकार, चित्रकार, नीतिकार, अदाकार, गीतकार, ये 5 स्तंभ हैं। किसी भी समाज के निर्माण में 5 की अहम भूमिका होती है। यदि 5 व्यवस्थित है तो समाज अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। शिखा रखना हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा सिद्धांत है। ये अकारण नहीं है, इसका वैज्ञानिक कारण भी है, आध्यात्मिक कारण भी है। कितने लोग रखे हैं? इस कमरे में 10-15 लोग हैं। यहाँ दाढ़ी रखते हैं हम फैशन के नाम पर, शिखा क्यों नहीं रखते? हम तिलक क्यों नहीं लगाते? हम सनातनी, हम माला क्यों नहीं पहनते? एक ने कहा महाराज माला तिलक से भक्ति का क्या लेना देना? हम भगवान को प्रेम करते हैं तो क्या तिलक लगाएंगे तभी प्रेम करते हैं? सही प्रश्न है ना। हम नहीं लगाते तब भी प्रेम करते हैं। अब कल्पना करिए कोई स्त्री, सुहागिन स्त्री अब कहे कि हम सिंदूर लगाएंगे तभी पति को प्रेम करेंगे, हम नहीं लगाएंगे इसका मतलब क्या प्रेम नहीं करते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? कि वो सिंदूर लगा रही है इसका अर्थ है कि उसका स्वामी अभी जीवित है, वो अनाथ नहीं है। उसी प्रकार माथे का तिलक भक्त का सिंदूर है और उसके गले की माला भगत का मंगल सूत्र है, और ये दोनों बताता है कि अनाथ नहीं है, मेरे भगवान अभी है साथ में। ये दिखावे के लिए नहीं है, इनका साइंटिफिक रीजन है, लेकिन हम छोड़ के बैठे हैं। तो हम पहले अपने आप को व्यवस्थित करें। जो अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता, अपनी सभ्यता को नहीं बचा सकता, वो प्रश्न करने का अधिकारी नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं। गुरुजी इन सभी से इतर एक प्रश्न, सबसे पहली बार आपने कथा कहाँ कही? ये अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए देश में बता रहा हूँ, विदेश मुझे लिखी गई। पूज्य महाराज श्री का एक सपना था कि उन्होंने आध्यात्मिक चैनल लॉन्च किया, जिसका नाम था सनातन। तो सनातन पर कथा चलाने के लिए
ऐसे तो एक दिन 2 दिन की मैंने बहुत सारी कथाएं की कलकत्ता में, परंतु मेरे पूज्य पिताजी ने सन 2011 से लेकर 2015 तक हमारे पैतृक गांव तड़का में सिवान जिला में है, 5 साल बाबूजी ने यज्ञ किया गांव वालों के सहयोग से। तो पहली बार 3 दिन की कथा उसी यज्ञ में पहले बार मैंने प्रारंभ की। अब मार्च के महीने में, संभवतः फरवरी मार्च में 2011 में, तो वहाँ शिव पार्वती विवाह, राम जन्म और बाल लीला की कथा हुई। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद महाराष्ट्र की कथा थी लखीमपुर खीरी। तो वहाँ मैं गया कथा में, तो महाराष्ट्र बोले बाबू अपने साथियों को बुला लो, सुबह तुम कथा करो, शाम को मैं करूँगा। तो 5 दिन फिर वहाँ मैंने कथा की। तो वहाँ 5 दिन में सीताराम विवाह, धनुष्य के विवाह और अयोध्या कांड की कथा पूरी की 5 दिन में। उसके बाद रामनवमी की कथा थी अयोध्या जी में। तो बोले बेटा साथियों को यहाँ भी बुला लो और आगे के जो कांड बचे हैं 5 दिन यहाँ कथा करो। तो 5 दिन अयोध्या जी में कथा की मैंने। तो जाकर पूरा बाल कांड से उत्तर कांड तक की कथा भई रिकॉर्ड, और वही कथा सनातन पे चलने लगी। उसके बाद 6 अगस्त 2011 से लेकर 14 अगस्त 2011 तक पहली 9 दिवसीय श्री राम कथा कलकत्ता में, हावड़ा में जहाँ रहते हैं हम लोग, वहाँ एक कृष्णा भवन है, उसी कृष्णा भवन में पहली राम कथा हुई। उस कथा के कुछ भजन YouTube पर आपको मिल जाएंगे। माया का मारी चला मायापति को भटकाने, रामा रामा रटते रटते, उसी कथा के वो भजन है। पहली कथा 2011 6 से 14 अगस्त कृष्णा भवन हावड़ा। और पहली बार विदेश में कथा पूज्य महाराज श्री के साथ मैं 2 बार अमेरिका गया। पहली बार तो 12 दिन के लिए गए, दूसरी बार 1 महीने के लिए गए, 2 कथाएं थी। उसके बाद फिर अमेरिका से लौट के आया 2017 में। तो फिर अक्टूबर में हम लोग फिर बैंकॉक गए कथा गाने के लिए, पूरे 9 दिवसीय कथा गा के आए। इसके बाद कोरोना का ही आपदा आ गया। अभी भविष्य में अब अगले साल रामनवमी में कथा है सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में, 22 मार्च से 30 मार्च तक। इस वर्ष भी जुलाई अगस्त में रचना बन रही है। डेनमार्क जाना है, यूरोप, वहाँ की बातचीत चल रही है। इधर मॉरिशस की रचना बन रही है। हम लोग तो भगवान के बानर हैं, जहाँ जहाँ ठाकुर जी लेके जाए वहाँ जाएंगे। धर्म में शीलता, नम्रता, विनम्रता, प्रेम, यही सब कुछ है। लेकिन पिछले कुछ समय में धर्म में उग्रता जिस तरह से प्रवेश कर रही है, कहीं ना कहीं हमारा धर्म में उग्रता, ये कैसे कह रहे हैं आप? इस सामाजिक परिदृश्य में धर्म को लेकर के जिस तरह लोग उग्र हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें वो रक्षण के लिए है। तो क्या उग्रता से रक्षण संभव है या प्रेम? कोई तो सिर्फ प्रेम और कोई आपके गले पर बैठ के यदि गला दबाने लगे तो प्रेम से छुड़ाएंगे? लगता है कि धर्म दबाने से दब सकता है। धर्म ऐसी चीज है जो दबाने से दबे। धर्म दबाने से नहीं दब सकता है जी, लेकिन जो धर्म को बचाते हैं उनको तो दबाया जा सकता है। धर्म एवो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करिए तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा कैसे होगी? उग्र होकर नहीं, धर्म की रक्षा होगी अपने धर्माचरण से। आप स्वयं धर्माचरण करें तो धर्म की रक्षा होगी। हाँ, अब जैसे कोई आपके धार्मिक बिंदुओं पर जाकर, अब जैसे राम जी ने रावण को क्यों मारा? उत्तर दीजिए। वो तो भगवान थे, रावण को क्यों मारे? धर्म की रक्षा के लिए। वहां प्रेम से बात नहीं बनने वाली थी। जहां प्रेम से समझने वाला है वो आपके आचरण को देख के समझ जाएगा, और जो आचरण से नहीं समझ पा रहा है और उसके आचरण से धर्मावलंबियों पर प्रहार हो रहा है, तो फिर भगवान को जो उचित लगा भगवान ने उपाय किया। उग्रता, देखिए मैं इस बात का विरोधी हूं कि जो कभी श्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता वो हनुमान जी के मंदिर में झंडा लेकर खड़ा है। आप पहले स्वयं धर्माचरण करिए, फिर धर्म की लड़ाई में लड़िए। अच्छा महाराज जी, आध्यात्मिक भाव होता है हर किसी के अंदर, प्रभावित होता है, लेकिन संगीत उसको इतना तरंगित क्यों कर देता है? संगीत वेद का एक अंग है।
वेद है सामवेद, सामवेद से संगीत निकला। संगीत का संबंध आत्मा से है। एक बहुत बड़े सारंगी वादक थे, क्या नाम था भैया? नहीं, सारंगी अब नहीं है, बड़े अद्भुत नहीं, दाखिल से तबला बजा रहे हैं। उन्होंने गाया गाना पिया बसंती रे, बहुत अच्छे सारंगी थे। उनका एक लेख था, हाँ, सुल्तान अब नहीं रहे वो। उनका एक लेख पढ़ रहा था। एक जगह घर में कहीं गए थे वो, तो वो सुबह सुबह रियाज करते हुए अपना कमरे में अकेले सारंगी बजा रहे थे। कमरे में इको हो रहा था। थोड़ी दूर पर एक दूसरे घर में एक व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ था और इनके संगीत को सुनकर कोमा से बाहर आ गया। संगीत का प्रभाव है। एक भोजपुरी में कहावत है, भोथरो हंसुआ अपने ओर खींचेला। तो संगीत का वास्तविक संबंध मनुष्य की आत्मा से है। वो नीरस भी है ना, तो संगीत से आकर्षित अवश्य हो। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से क्या ब्राह्मण हो जाएंगे क्या? हमारा कर्म ब्राह्मण का है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से हम ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सनातनी है तो मेरा आतंकवाद, ये भी आतंकवाद है। पूरे ग्रुप की बात कर, भ्रष्टाचार भी दुनिया का बहुत बड़ा आतंकवाद है और हर सनातनी में से 90% सनातनी जो है तथाकथित वो आतंकवादी है। समाज में डॉक्टर है, ये दूसरे स्वरूप में बात कर, जी हम समझ गए हैं, लेकिन आतंकवाद से इसको हम नहीं जोड़ सकते। आप जो है हमारा चरित्र जो है ना, वो अगर सनातनी होगा तो हम भ्रष्ट नहीं होंगे। वो भ्रष्टाचार है तो आतंकवादी, भ्रष्टाचार को आतंकवाद से थोड़ी जोड़ सकते। भ्रष्टाचार से ही आतंकवाद पैदा होता है। देखिए, आतंकवाद दूसरे की हत्या करता है, भ्रष्टाचार अपने स्वार्थ की सोचता है। नहीं सर, वो भी दूसरे की हत्या करता है। अगर एक डॉक्टर गलत दवाएं लिखता है पैसे के लिए तो हत्या, जी बिल्कुल, हम इसीलिए काटे। यहाँ जो सिवान जिला है बहुत गौरवान्वित है। कोई भ्रष्ट होता जा रहा है। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। AC में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग
गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर A.K. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435663